कोई भी बीमारी है तो शरीर की शुद्धि करवाकर ही आप बीमारियों से राहत पा सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य मनीष एक बार फिर जीना सीखो कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। पिछले कई सालों से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो, सराह रहे हो। आज का एपिसोड हम किडनी स्पेशल करने जा रहे हैं। मतलब मैं किडनी के बारे में ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि आज भारत में किडनी फेलियर, सीकेडी और एक्यूट किडनी डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बढ़ रही है। बिकॉज अभी जो 2 साल हमारे देश में पैंडेमिक चला, उसके दौरान जो लोगों ने बुखार की दवाइयाँ खाई, जो लोगों ने गलत दवाइयाँ खाई या सुइयाँ लगवाई, उसके बाद साइड इफेक्ट के तौर पे किडनियाँ फेल हो रही हैं। दूसरा, हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। दिन भर पानी पीते हैं, कई बार हम दिन में कई बार खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। अब मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर, कुछ खबरें, कुछ रिसर्चेस दिखाना चाहूँगा जिससे कि चैलेंज क्या आ रहा है और आपको भी पता लग जाएगा। जैसे कि ध्यान से देखिए, लॉन्ग कोविड एक शब्द चला है कि कोविड को जो मरीज ठीक हुए उसका लॉन्ग कोविड, लेकिन कोविड को सारा दोष दिया जा रहा है। कोविड को ठीक करने के नाम पे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, दोष उसको देना चाहिए, क्योंकि जो बिना टेस्टिंग के, बिना रिसर्च के हमें दवाइयाँ दी गई, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो किडनी खराब हो रही है इसकी वजह से भी। और दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखिए, किसी की एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ। किडनी बन रही है साइलेंट किलर, यानी कि किडनी आज एक किलर के रूप में, साइलेंट किलर के रूप में सामने आ रही है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। और ये बात करते हैं, गाय का दूध पीने से हो रही है किडनियां खराब। ये गाय कौन सी गाय? ध्यान से सुन लीजिए, देसी गाय का दूध नहीं, अमेरिकन, जर्सी, एचएफ, ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध पीने से किडनी खराब हो रही है। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। दोनों किडनी फेल, इलाज के पैसे नहीं। अब ये अखबारों में खबरें छपवा रहे हैं कि कैसे हमें पैसा मिले और हम किडनी ट्रांसप्लांट करें। नहीं करानी, क्योंकि किडनी दोबारा फिर फेल हो जाती है और बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। जब भी आपको ये लाइव कार्यक्रम दिखे तो डायरेक्ट कॉल करोगे, वो मुझ तक आएगी, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा वो कॉल करोगे तो हमारे कॉल सेंटर में जाएगी, जहां डॉक्टर्स भी होंगे और हमारे कुछ विशेषज्ञ होंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर जी। हाँ जी, बताइए। मैं कमल प्रसाद बात कर रहा हूँ। बताइए क्या तकलीफ है, कौन से शहर से बोल रहे हो आप? सर जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। मुझे ना बीपी की प्रॉब्लम है। ओके, आपकी उम्र कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? उम्र है 35 साल, वजन है 55 किलो और ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। आपको हमारे बारे में कब से मालूम है? ये सर मेरे दोस्त ने बताया था मुझे, आपका उसने एक प्रोग्राम देखा था यूट्यूब पे, तब फिर मेरे को बताया, तो मैंने आपसे संपर्क किया कि हाँ भाई आपका लाइव प्रोग्राम आने वाला है, तब मैंने आपको कॉल किया। तो कितने, क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको इस टाइम पे? बीपी की प्रॉब्लम है, सांस फूलता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो बीपी की गोली खा रहे हो कि नहीं खा रहे कोई अभी? गोली चल रही है मेरी। तो आप गोली के बिना ठीक करना चाहते हो कि दवाई से ठीक करना चाहते हो? मैं दवाई का गोली के बिना ठीक करना चाहता हूँ। तो एक तो सफेद नमक और सफेद चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए, और कुछ टाइम के लिए दूध की बनी चीजें छोड़कर एक करेला और नीम, मतलब 3-4 करेले ले लो और नीम के थोड़े पत्ते ले लो, इनको चॉप करके मिक्सी में बीट करके, कद्दूकस करके एक परात रख के उसमें पैरों से इसको मथना शुरू कर दीजिए। तो 10 से 15 दिन लगातार करेंगे, 15-20 मिनट रोज, तो जीभ पर स्वाद आएगा आपका करेले और नीम का। तो जब जीभ पे स्वाद आ जाएगा, उसके बाद 10-15 मिनट फालतू करना है। आप हैरान हो जाओगे, बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा और आपकी गोली को घटाने की नौबत आ जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है ज्यादा सलाह चाहिए, डाइट चार्ट चाहिए, तो इंदौर में हमारा क्लिनिक भी है शुद्धि के नाम से। पूरे भारत में दर्शकों हमारे 120 क्लिनिक्स हैं और पूरे भारत में हमारे 15 हॉस्पिटल्स हैं, जहां पे किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर या थैलीसीमिया या शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो हॉस्पिटल जाओ। अगर थोड़ी कम बीमारी है तो हमारी क्लिनिक पे डॉक्टर से 1-to-1 बैठ के भी बात कर सकते हो। देखो दर्शकों, कोरोना महामारी के बाद 11 करोड़ लोग ज्यादा गरीब हो चुके हैं। ये देख लीजिए, न्यूज आपके सामने है। लोग गरीब हो रहे हैं क्योंकि उनका पैसा हॉस्पिटलों में जा रहा है, और मोबाइल की आदत के कारण बच्चों की दृष्टि भैंगी हो रही है, बच्चों की कमजोर हो रही है आंखें, और बच्चे भैंगे हो रहे हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं। और टीबी की बीमारी, जिसका इलाज बोला जाता है भारत ने ढूंढ लिया है, तो वो किडनी को भी खराब करती है। तो टीबी की बीमारी किडनी को भी खराब कर रही है। शरीर का निचला दिल है किडनी, यानी कि शरीर के अंदर अगर किडनी अगर हमारी खराब है तो उसकी जो दिल है
बेसिकली हार्ट की तरह किडनी काम करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का, और इसीलिए बोलते हैं शरीर का निचला दिल, यानी कि शरीर का सेकंड हार्ट बोला जाता है किडनी को। और भारत में आज किडनी डायलिसिस चल रहा है, और जिसका डायलिसिस चल रहा है उसको बोला जाता है ट्रांसप्लांट कराओ। तो हमने पिछले साल जुलाई 2021 में भारत में पहला हिम्स के नाम से हॉस्पिटल शुरू किया था, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जिसको हिम्स बोला गया, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे MBBS MD, डॉक्टर BRC जिनको डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोलते हैं वो, प्लस डॉक्टर अमर सिंह आजाद वो भी MBBS MD हैं, डबल MD हैं, डॉक्टर खादर वली, KVM खेती विरासत मिशन की पूरी टीम, हम लोगों ने मिलकर एक मिशन लिया कि पूरे भारत में जो भी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति में ला इलाज बोला जाता है, हम आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथी से डाइट को ठीक करके लोगों को ठीक करना सिखाते हैं। और हम इस मिशन पे लग गए। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि किडनी फेल के पेशेंट हमारे यहाँ बड़ी आसानी से धीरे धीरे करके थोड़े दिनों में डायलिसिस कम हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बहुत सारे पेशेंट का डायलिसिस बंद भी हो जाता है। और इसके अलावा कैंसर लोग उसको भी ठीक कर पा रहे हैं। ऐसे ही लीवर फेल जिसमें डॉक्टर ने बोला ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी ठीक करने में हमारी संस्था काम कर पा रही है। ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, किडनी और दिल के लिए नुकसानदायक है कैल्शियम सप्लीमेंट, यानी कि कैल्शियम की जो गोलियां हैं, कैल्शियम जो एक्स्ट्रा खिलाया जाता है वो किडनी और हार्ट के लिए नुकसानदायक है। कितनी बड़ी खतरनाक न्यूज़ है हमारे लिए ये। इसके अलावा मैं आपको एक चंडीगढ़ की न्यूज़ दिखाता हूं कि लाइफस्टाइल में गड़बड़ की वजह से चंडीगढ़ में हर 100 में से 14 को डायबिटीज़ है, और PGI में रोज के 300 मरीज आ रहे हैं किडनी की जांच कराने, क्योंकि किडनी डिजीज का खतरा बढ़ रहा है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं। और मेरे पीछे लिखा हुआ था थैलीसीमिया। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हर हफ्ते बच्चों को खून चढ़ाना पड़ता है, और ऐसे बच्चों का जीवन काल 20-25 साल से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हर हफ्ते ब्लड चढ़ाने से बॉडी में, ब्लड में बहुत सारे नुकसान और डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ जी बताइए। सर मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मम्मी को ना 2 साल से शुगर है सर। आप ओके। थोड़ा सा बताएंगे? तो मम्मी की उम्र कितनी है, वजन कितना है? सर मम्मी की उम्र होगी सर 40, वजन उनका सर 65 होगा। 65। ब्लड ग्रुप क्या है मम्मी का? सर बी पॉजिटिव। और मम्मी को इसके अलावा कोई, शुगर के अलावा कोई और तकलीफ? हाँ सर उनको पैनक्रियाज में स्टोन लगा है सर। पेनक्रियाज में स्टोन बता रहे थे डॉक्टर। पेनक्रियाज में स्टोन? हाँ जी, तो वो तो ऐसे पेनक्रेटाइटिस हो जाएगा, उसको तो पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो उसमें की वजह से तो अटैक पड़ता है, कई बार पेट में दर्द वगैरह की तकलीफ आई है कोई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी उनको। तो डॉक्टरों ने क्या बोला? वो तो पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट बोलेंगे बाद में इसको। हाँ सर वो बोल रहे थे कि ऐसे मतलब वो मेडिसिन, और उसका तो खर्चा भी 1-1.5 करोड़ बताते हैं ये एलोपैथी वाले। हाँ जी सर वही बता रहे थे। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर मैं आपकी सर वीडियो वगैरह देखा सर यूट्यूब में आपके। तो ऐसा है भैया, हैदराबाद में क्लिनिक है हमारी, अमीरपेट में ना क्लिनिक है हमारी, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे एक बार जाके मिल लो, मम्मी की रिपोर्ट्स लेके जाओ सारी। और पेनक्रेटाइटिस अगर ठीक करना है तो उसके लिए उनको हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हमारे भारत में जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो लखनऊ में है, डेराबस्सी चंडीगढ़ में है, जयपुर में है, जोधपुर में है, अमृतसर में है और गुड़गांव में है। ये बड़े हॉस्पिटल है हमारे। अभी जल्दी मेरठ और मुंबई में भी शुरू होने वाला है। तो उनको भर्ती करना पड़ेगा कम से कम 15 दिन के लिए। तो 3 से 6 महीने इलाज चलेगा। वो पेनक्रेटाइटिस का जो स्टोन है वो अपने आप पिघल के निकल जाएगा, और जो सूजन है वो ठीक हो जाएगी, और शुगर भी मम्मी की रिवर्स हो जाएगी बड़ी आसानी से। लेकिन कहना मानना पड़ेगा, सूरज डूबने के बाद खाना बंद करना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए अंडा, नॉनवेज और जानवर से प्राप्त पदार्थ को बंद करना पड़ेगा। तो कर सकते हो? हाँ जी सर। अच्छा, तो जी, आयुर्वेद से हम ठीक कर लेंगे उनको। तो डाइट वगैरह सकते हैं मम्मी सर, क्या दें हम? डाइट में आप अगर मोटा सुनना चाहोगे तो आपको ग्रीन जूस, रेड जूस बढ़ाना पड़ेगा, गेहूं चावल कम करना पड़ेगा, फ्रूट सलाद बढ़ाना पड़ेगा, नारियल पानी, फ्रूट सैलेड बढ़ाना पड़ेगा। सर उनके पैर में भी ना कभी कभी ऐसा मोटापन सा आ जाता है, जैसे पानी पोनी जैसा। तो भैया एक बार फिर क्लिनिक पे जाके चेकअप कराओ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सूजन तो किडनी खराब का लक्षण है। या उनकी रिपोर्ट्स भेजो, जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है ना, वहां पे VOPD का टाइम ले लो, वर्चुअल OPD का टाइम लेके मम्मी की रिपोर्ट शेयर करो, एक मम्मी की जीभ निकाल के उसकी फोटो भेज दो। नहीं तो हैदराबाद क्लिनिक में भी जाके मिल सकते हो, जो मैंने बताया अमीरपेट में है। पूरे भारत में हमारी 120 क्लिनिक्स हैं, तो कहीं भी जाके मिल सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगा, आजकल बच्चे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, तो हड्डियों की दुश्मन है कोल्ड ड्रिंक। ध्यान से सुन लीजिए,
कोल्ड ड्रिंक हड्डियों को खराब करती है और कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ध्यान से देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीने से किडनी फेल होती है, किडनी खराब होती है। और एक चीज़ और सुन लो, जो आजकल फसलों पर स्प्रे डल रहा है उसका एक नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा कि लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे, शुक्राणु खत्म हो रहे हैं पुरुषों में, अंडाणु खत्म हो रहे हैं महिलाओं में। ये स्प्रे इतना नुकसान कर रहा है। और इसके अलावा एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा पानी पीने से किडनी ठीक रहती है, ये लोगों के दिमाग का वहम है। आयुर्वेद कहता है जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी और 3 बार खाए वो रोगी। और आज की दुनिया 6 से 7 बार खाती है, तो ये उल्टा महारोगी बनेंगे। इसीलिए भारत में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, संभल जाइए, अपने आप को बचा लीजिए, अपना डॉक्टर खुद बनिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए सर। सर मेरी दादी की को प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताइए। उनकी कमर से लेकर ना उनके टांग तक दर्द रहता है। थोड़ा तेज बोलिए। कमर से लेकर टांग तक में दर्द रहता है? हाँ जी। उसको शाइटिका बोलते हैं। कौन से शहर से बोल रहे हो भैया? मैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। तो अंबाला के बिल्कुल पास में डेरा बस्सी में हमारा हॉस्पिटल है। तो डिस्क प्रॉब्लम के लिए पंचकर्मा में एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं पृष्ठवस्ती या कटिवस्ती या ग्रीवावस्ती, वो करना पड़ेगा। तो शाइटिका नस जो दबी हुई है L4 L5 या S1, वो प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम ठीक कर लेंगे। अंबाला में हमारा क्लिनिक भी है, लेकिन क्लिनिक से मुझे लगता है वो नहीं सेट हो पाएंगे, उनके लिए पंचकर्मा जरूरी है। तो एक बार मिलवा दीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। दर्शकों मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये पीजीआई की एक रिपोर्ट आई थी जो क्या कह रहे थे कि 675 मरीज हैं जिनका 3000 बार डायलिसिस हो चुका है, यानी कि हर मरीज का 4 बार डायलिसिस हुआ है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें जो रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं कि जब कोरोना फैला था उस टाइम जब ये डायलिसिस चल रहा था तो इस डायलिसिस मशीनों में बार बार स्टाफ को भी कोरोना हो रहा था, क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा था। और उसकी वजह से जब उनको दवाइयां दी गई तो लोग ज्यादा बीमार पड़ गए, लोगों की कोमोर्बिडिटी कंडीशन यानी कि उनको एडमिट होने की नौबत आ गई और उसकी वजह से लोगों की मौत भी ज्यादा हुई। तो ये पूरी रिपोर्ट इस बात का खुलासा कर रही थी। अच्छा, किसी के भी अगर पेशाब में बदबू आ रही है या स्टोन है, पथरी बन रही है किडनी में बार बार, तो ये भी किडनी फेल का लक्षण है। और इसकी वजह से आपको अभी से समझना पड़ेगा कि मेरी किडनी फेल हो रही है, मुझे ध्यान रखना है। अब कोरोना से बचने के लिए लोगों ने मेडिकल स्टोर से अपने आप दवाइयां खरीद के खाई, एंटीबायोटिक खाई, जिसकी वजह से किडनियां खराब हुई हैं। ये एंटीबायोटिक और पेन किलर का नुकसान है। ये रिपोर्ट आपको बता रही है, भोपाल की मध्य प्रदेश की न्यूज है। बहुत लोगों ने बुखार उतारने की दवाइयां खाई, उससे भी किडनी फेल हुई। और कोई भी पेन किलर खाते हो तो संभल कर लें, क्योंकि इससे भी किडनी फेल होती है। तो किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर और थैलीसीमिया, ये बड़ी बीमारियां हैं। अगर आप में से कोई भी इन बड़ी बीमारियों से परेशान है तो पूरे भारत में हमारे 14 हिम्स के नाम से हॉस्पिटल हैं। हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। इंटीग्रेटेड मतलब सारी पैथियां एक साथ, आयुर्वेद भी, नेचुरोपैथी भी, होम्योपैथी भी और पंचकर्मा भी। इसी से हम लोगों को ठीक होना सिखा रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, मैं सोनिया बात कर रही हूँ वेस्ट बंगाल से। ठीक है, बताइए सर, actually क्या जानना मुझे चाहते हैं आप? थायराइड की प्रॉब्लम है। किसको? मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड की प्रॉब्लम है, कितने साल से? हाँ जी, हाँ जी, 2 से 3 साल हो चुके हैं सर। आपकी एज कितनी है, वजन कितना है और ब्लड ग्रुप क्या है? मेरी एज है 24, वेट है मेरा 54 kg और हाइट है मेरी 5.2 से। और ब्लड ग्रुप क्या है आपका? ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थायराइड के अलावा कोई और तकलीफ भी है? सर एक प्रॉब्लम और है कि बेबी कंसीव होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी तो आपने 24 साल उम्र बताई ना, शादी जल्दी हो गई थी आपकी? हाँ जी सर। तो एक काम कीजिए, आपने बताया वेस्ट बंगाल में, कौन से शहर से बोल रहे हो? वेस्ट बंगाल में कोलकाता से सर। तो कोलकाता में ना हमारी क्लिनिक है। आप एक काम करो, क्लिनिक का एड्रेस ले लो, स्क्रीन पे फोन नंबर चल रहा है। आप एक बार क्लिनिक पे जाके अपनी रिपोर्ट्स लेके ना, अपनी जो भी आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, जो भी आपने अपना प्रेगनेंसी को लेके जो टेस्टिस कराए हैं, वो सब लेके चले जाओ। मिलने का, चेकअप का एक बार हो जाएगा ना, नाड़ी देख लेंगे डॉक्टर, जीभ देख लेंगे, आंखें देख लेंगे,
नाभि का चेकअप हो जाएगा, उसके बाद ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इस टाइम टीवी से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि दो प्रॉब्लम आ गई ना, थायराइड भी और आपकी प्रेगनेंसी भी। वैसे आपको मैं एक नुस्खा बता देता हूं, खाली रोज सुबह खाली पेट अगर 5 कड़ी पत्ते, आप एक कड़ी पत्ता 1 मिनट में चबाओगे, 5 कड़ी पत्ते 5 मिनट में चबाओगे, उकड़ू बैठ के, मतलब मल आसन में बैठ के, तो आपका कैल्शियम लेवल भी ठीक हो जाएगा, जिससे थायराइड में बेटरमेंट मिलेगा। दूसरा, आप खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए और एक भुजंगासन कीजिए, ऊपर गर्दन को करके ना, जो हाथ रख के गर्दन को ऊपर लेके जाते हैं उसको भुजंगासन बोलते हैं, तो वो कर लीजिए, तो आपकी थायराइड की गोली छूट सकती है, थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो सकती है। और बाकी हमारी क्लिनिक्स है पूरे भारत में 130, तो मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दर्शकों मैं बोलना चाहूंगा, शुगर में और हार्ट फेलियर में और सीकेडी में आपस में एक रिलेशन है, सब बीमारियां आपस में जुड़ी हुई हैं। शुरुआत शुगर या बीपी से होती है और बाद में जो है किडनी फेल का कारण बनती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, शुगर, हार्ट फेलियर और किडनी फेलियर सीकेडी, इनका रिलेशन है, इसीलिए अपने खाने पीने को ठीक कीजिए, सारी बीमारियों में फायदा होता है। दर्शकों मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं तो भी किडनी फेल हो सकती है, और कम पानी पीने सकते हैं, कम पानी पीते हैं, पेशाब में जलन होती है तो भी किडनी में पथरी हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है। तो ये आपको ही देखना है, और जब तक किडनी 70% फेल नहीं हो जाती हमें पता ही नहीं चलता। ध्यान से देख लीजिए ये खबर, मतलब किडनी फेल होने का कोई लक्षण नहीं है, यानी कि किडनी जब 4 स्टेज में या 5 स्टेज में पहुंच जाती है, सीकेडी 5 या सीकेडी 4, तभी पता चलता है। और जितने भी किडनी के पेशेंट मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक चीज ध्यान से रख लीजिए, या तो डायलिसिस कराइए, ट्रांसप्लांट कराइए, या आयुर्वेद को चुन लीजिए। आयुर्वेद लोग बोलते स्लो है, लेकिन मैं अभी आपको साबित करता हूं आयुर्वेद स्लो नहीं है। तो दर्शकों पहले एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूं, उसके बाद बताता हूं, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं पेशेंट्स की, पहली और दूसरी। तो ब्रेक लेकर फिर आपसे मिलता हूं। थैंक यू। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं, तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ और मेरा 4 साल से हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा डायलिसिस पहले तो हफ्ते में 1 बार हुआ है, अब मेरा 10 दिन हो गए हैं कोई डायलिसिस नहीं है। तो मेरा बीपी, सारी दवाई खत्म हो गई हैं एलोपैथिक, अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, मेरी वेट कम हुआ है, ड्राई वेट मेरा 76 था, अब 71 के करीब वेट है मेरा, और बीपी भी मेरा कंट्रोल है। किडनी ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਰਾਮ ਹੈਗਾ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਜਿਆ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੋਜਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ? ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, यानी कि कोई भी बीमारी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के संगम से बॉडी के अंदर कंडीशंस, मतलब बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिवर्स की जा सकती है, आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं। जिस दिन मैं आया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है मेरा, मतलब काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला। नींद नहीं आती थी 15-20 दिनों से, अब नींद भी आ रही है, और जैसे मैं करवट नहीं ले पा रहा था, करवट भी ली जा रही है। अंदर जो दिक्कत थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है थेरेपी से। इन जैसी किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियों से परेशान हैं, पूरे भारत में फैले हिम्स हॉस्पिटल की शाखा चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी उपलब्ध हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत करें। कितने साल से आप बीपी, शुगर, जोड़ों के दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल की दवाइयां खा रहे हो? एक बीमारी होती है फिर दूसरी होती है, अब वक्त आ गया इस चेन को तोड़ने का, आयुर्वेद की शरण में आने का। नमस्ते, मैं धीरेन्द्र पटेल, और
जो इम्प्रूवमेंट की बात है, जब मैं इधर आया था तो मुझे स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस तरफ मैंने रेडिएशंस लिए थे। तो वो स्टिफनेस एक तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और जो पेन था पूरे सिर से लेके शोल्डर तक, उसमें भी तकरीबन 50 to 60% इम्प्रूवमेंट है। और अभी और आगे चलना है, तो शायद मैं मानता हूँ अगले हफ्ते तक इट विल गो अवे। मेरी जिस दिन मैं यहाँ आया मेरी बहुत बड़ी हालात थी, आ सारी मेरी बांह इन्नी सुजी हुई थी, हत्थ भी, तो इतों सारे ना पानी निकलता ही अपना थल्ले कोई गिरी जाता, पानी आई जाता था। और मैं आपनू बहुत मतलब इन्ना शांत था जो मैं ठीक हो गया। हाँ, तो असी हुण मैं ठीक हो गया जी बहुत, ते बड़ी बड़ा राहत मिली है मैनू। गुरशरण कौर मेरा नाम है, हम नोएडा से आए हैं। तो मतलब मेरे को ना अचानक से कैंसर हो गया, फिर सीधा यहीं पे आ गए ट्रीटमेंट करने के लिए। आज मुझे 8 दिन 9 दिन हो गए हैं, पहले से पैटर्न लगता है मुझे। अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं, अब आपको आपकी हर बीमारी से आराम मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब आपको हर बीमारी से आराम मिलेगा। हमारे पास एक पेशेंट है और वो 29 साल के हैं, उनको सीए ट्यूमर है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बहुत आराम आया है, मतलब मैं चल फिर नहीं पा रही थी, एक आध 2 कदम जाती थी तो थक जाती थी, सर चक्कर देता था। अभी तो पूरा राउंड ले रही हूँ, काफ़ी पूरा बहुत आराम है एकदम। इन जैसी किसी भी प्रकार की अन्य बीमारियों से परेशान हैं, पूरे भारत में फैले हिम्स हॉस्पिटल की शाखा चंडीगढ़ में डेराबस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी उपलब्ध हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ व सुखी जीवन व्यतीत करें। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी रखती हैं किडनी को स्वस्थ। वैश्विक मेडिकल रिपोर्टों में भी जिक्र, यानी कि किडनी ठीक हो सकती है, ये हम इस रिपोर्ट में देख रहे हैं आयुर्वेद की मदद से। और कैसे किडनी ठीक हुई है वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं रिपोर्ट के माध्यम से। ये 24 साल के एक व्यक्ति की, नीचे संतरी लाइन में देखिए ध्यान से कि इसकी किडनी, थोड़ा और क्लोज कर दीजिए इसको, इसकी किडनी 0.3% काम कर रही थी। कितनी? 1.155 लेफ्ट और 0.236 राइट। तो इसकी किडनी 0.3% काम कर रही थी। और अगर ये रिपोर्ट है 12 जनवरी 2022 की। अब अगली रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है 18 अप्रैल 2022 की, और इसकी किडनी हो गई 9.5% काम करने लग गई। देख लीजिए ध्यान से, डायलिसिस चल रहा है, ये देखिए 3.2 और 6.05, और डेट देख लो ऊपर 18 अप्रैल 2022। तो ये किडनी है 24 साल के बच्चे की, डायलिसिस चल रहा था, बच्चा व्हील चेयर पे आया था, जो किडनी फेल थी वही किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। ये है आयुर्वेद का चमत्कार। एक दर्शक है हमारे साथ जी, नमस्कार, बताइए। हाँ जी, नमस्कार आचार्य जी। हाँ जी बताइए, थोड़ा सा तेज बोलिए। हाँ जी, नमस्कार आचार्य। हाँ जी नमस्कार, बताइए। मैं अर्चना बात कर रही हूँ अमृतसर से। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरे मदर आए थे, मैंने आपको थैंक यू करने के लिए कॉल किया है। मेरे मदर आए थे आपके हॉस्पिटल में। कौन से वाले में? सर हिम्स चंडीगढ़ में आए थे। ओके ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी मम्मा को आपकी? सर वो पैरालिसिस पेशेंट है, और तकरीबन 8 साल से पैरालिसिस ही रहा था उनको, और हमने उनका पंचकर्मा करवाया। ओके। हाँ जी, और उनसे उनकी तबीयत में तकरीबन 50% सुधार है। मतलब जो पेशेंट अपने आप टर्न भी नहीं कर पाते थे, उनको बहुत अच्छा फर्क आया है। हम कंटिन्यू आपकी दवाइयाँ ले रहे हैं, और इस सबके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। आपने इस टाइम फोन किया और थैंक यू बोला, तो हमारा भी खून बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, विदेशों के लोग भी देख रहे हैं। तो आप आयुर्वेद के बारे में दुनिया को क्या बोलना चाहोगे? सर मेरा तो ये मानना है सर कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज है जिससे कि बुरी से बुरी बीमारी, मतलब 8 साल के अगर पेशेंट में फर्क आ रहा है ना सर, यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद। तो जब आप चंडीगढ़ गए थे, कौन से मंथ में गए थे आप डेराबस्सी वाले हॉस्पिटल में? सर मैं गई थी
दिसंबर में लास्ट ईयर दिसंबर में। अच्छा, तब अमृतसर में हॉस्पिटल नहीं था, अमृतसर में तो जुलाई में खुला है। हाँ जी मैं डेरा बस्सी गई थी। हाँ, क्योंकि अमृतसर भी खुल चुका है ना अभी जुलाई में। हाँ जी अब तो पूरे भारत में हमने 8 बड़े हिम्स खोल दिए हैं। अब डेरा बस्सी में, लखनऊ में, जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा गुड़गांव, अमृतसर हो गया, अभी मेरठ, मुंबई, ये सब बड़े हॉस्पिटल हैं जहां एडमिट होने की फैसिलिटी है। तो जब से आप वहां से वापस आए हो, तो जो आपके घर वाले आपको अगर बोलते थे कि आयुर्वेद में ठीक नहीं हो सकता, अब उनका क्या कहना है आपको लेके? एलोपैथिक वालों ने तो हमें बिल्कुल जवाब ही दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमें तो उम्मीद जागी है। मेरी मदर जो जीने की इच्छा ही छोड़ चुके थे, वो फिर से मतलब अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ध्यान है आपको डेरा बस्सी हॉस्पिटल में जब आप लोग गए थे, आपको कौन कौन डॉक्टर वहां मिले थे, ताकि हमारे डॉक्टर भी आपकी नाम सुनेंगे आपके मुंह से तो खुश हो जाएंगे? जी, मेरे पेशेंट का नाम था ललिता, मेरे पेशेंट का नाम है ललिता जी। ओके। और वो वहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ता रुके थे। डॉक्टर पूजा, डॉक्टर सुयश, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था और बहुत अच्छा रिलीफ आया उनको। एंड रियली थैंक यू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आयुर्वेद को अपनाने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह का फोन आता है। मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाना चाहूंगा। पहले आपको दिखा दूं कि आजकल लोगों को एक बीमारी है जिसका नाम है कब्ज। लोग इसको बीमारी नहीं मानते, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, सिंपल सी कब्ज आंत के कैंसर और ट्यूमर का कारण बन सकती है। जो कैंसर आप रोज सुनते हो ना, पेट में अल्सर है, कैंसर है, ट्यूमर हो गया, इसके पीछे कब्ज बहुत बड़ा कारण है, लेकिन लोग इसको मानते नहीं। अब मैं आपको एक किडनी फेल पेशेंट की और रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। नाम है इनका रविंदर सिंह, उम्र है 63 साल। तो ध्यान से देखिए, इनकी किडनी टोटल 13% काम कर रही थी, 6% लेफ्ट वाली और 7% राइट वाली। और ये रिपोर्ट है इनकी 20 जनवरी 2022 की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपके सामने है। अब मैं आपको इनकी दूसरी रिपोर्ट दिखाता हूं जो 25 मई की है। 25 मई को इनकी वही किडनी 20.5% काम करने लग गई है। ये DTPA स्कैन है। तो मैं पूरे देश के किडनी के पेशेंट्स को बोलना चाहूंगा कि जब भी किडनी फेल हो, पहले DTPA स्कैन कराओ, मेरी किडनी कितने % काम कर रही है, आपको इससे पता तो चलेगा। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता मेरी किडनी काम कितना कर रही है, क्योंकि किडनी पेशेंट की एक प्रॉब्लम है, वो क्रिएटिनिन और यूरिया की रिपोर्ट लेके घूमते रहते हैं। भाई मेरा क्रिएटिनिन 2 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, घट गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, किडनी कितने % काम कर रही है, आपका GFR, ग्लोबल GFR कितना है। लोग कहते हैं हमने रिपोर्ट कराई, उसमें EGFR आया। EGFR कैलकुलेटिव है, वो आपकी उम्र, क्रिएटिनिन और यूरिया की कैलकुलेशन से निकलता है। लेकिन जो ग्लोबल GFR है, जिसको हम DTPA स्कैन से निकालते हैं, वो सबसे बेस्ट है। और अब तो हमारा जो चंडीगढ़ वाला हॉस्पिटल है डेरा बस्सी, उसमें भी DTPA मशीन लगी हुई है। अभी जल्दी लखनऊ में भी, अब लखनऊ में अगर हमने बाहर टाई अप किया हुआ, वहां से लोग टेस्ट करा के आते हैं और बड़ा सस्ता टेस्ट है। तो मैं चाहूंगा सभी किडनी के पेशेंट से अपील करूंगा, DTPA स्कैन, जिसको किडनी रीनोग्राम भी बोलते हैं, टेस्ट वो जरूर कराइए। तो दर्शकों, आपको बोलना चाहूंगा, 29 साल के दीपक की किडनी फेल, इलाज के लिए नहीं पैसे। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, किडनी खराब हो रही है, आप ही हो जो अपनी किडनी को बचा सकते हो, अपना डॉक्टर खुद बन सकते हो। तो मैं बोलना चाहूंगा, गुर्दे को स्वस्थ आयुर्वेद रख सकता है। ये रिपोर्टें, ये रिसर्च पेपर, ये बात का सबूत है। मेरे पास बहुत से और भी सबूत हैं दिखाने के लिए, लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगा, किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर या थैलीसीमिया, अगर कोई बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, ऑपरेशन के लिए बोला है, तो हिम्स के नाम से पूरे भारत में हमारे 15 के लगभग हॉस्पिटल हैं और 100 से अधिक हमारे शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से क्लिनिक्स हैं। और दिल्ली में हमारे 20 सेंटर हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं दिल्ली और राजस्थान गवर्नमेंट के, दिल्ली में और राजस्थान गवर्नमेंट में उनका इलाज फ्री होता है। और एक मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग आयुर्वेद से इलाज कराना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में अगर आप किसी भी पॉलिसी की आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, तो आयुर्वेद में आपका इलाज पूरा फ्री हो सकता है। और अगर SBI की पॉलिसी करा लोगे, तो हमारे हॉस्पिटल में कैशलेस, यानी कि बिना 1 रुपया दिए भी इलाज हो सकता है। तो सबसे हाथ जोड़ के अपील है, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कराओ तो 100% आयुष कवर वाला करवाओ। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार। पूरे भारत में फैले हिम्स हॉस्पिटल की शाखा चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी उपलब्ध हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने परिवार के साथ स्वस्थ